आज सबसे पहले मैं करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सादर नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूं। सामने आए हमारे माताएं, बहनें, नवयुवक साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज 26 नवंबर को 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं हम लोग। ये संविधान हम लोगों की रक्षा करता है और ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसलिए बनाया कि जो हमारे दबे कुचले पिछड़े इन सब की रक्षा करेगा। आज वही संविधान हमारी, आपकी और हमारे आने वाले लोगों की रक्षा कर रहा है। इसी से देश चल रहा है और आज इस संविधान को जिस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है संविधान के साथ, उसमें हम आपको सबको आगे आकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संविधान में जो जो बातें लिखी है उनको पढ़ने की आवश्यकता है, अपने बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है और जब पढ़ेंगे और शिक्षित रहेंगे तभी हम अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने अधिकार समझेंगे और फिर जिससे भी लड़ना हो, जिससे भी भिड़ना हो, हम उस अधिकार के माध्यम से हम बात कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो इस तरह अपने परिवार के लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम अवश्य करें, जिससे कि संविधान के बारे में जान सके और समझ सके। साथियों, आज मैं अगर नगर पालिका अध्यक्ष बना बैठा हूं तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है और संविधान की देन है। इन्होंने अगर इतनी ताकत न दी होती तो शायद आज मैं नगर पालिका अध्यक्ष न बैठा होता। 3 लाख आबादी की नगर पालिका है और ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने चुनाव लड़े, लेकिन वो बाबा साहब की ही ताकत थी और आप लोगों की ताकत थी जो आज नगर पालिका में चुन करके हमको बैठाने का काम किया। आज भी जिस तरह से यहाँ के लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे, लेकिन ये आपका बेटा, आपका भाई कहीं किसी से दबने और डरने का काम नहीं कर रहा, इसलिए कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, बाबा साहब के संविधान के बाबा साहब के संविधान के पद चिन्ह पे चल करके हम उनसे लड़ने का काम कर रहे हैं। इतने प्रयास किए गए कि इसको तोड़ करके इस पार्टी में ले आओ, इनको तोड़ करके उस पार्टी में ले आओ, रुपया पैसा सब कुछ से किया गया, लेकिन ये आपका बेटा, आपका भाई झुकने का और दबने का नाम नहीं लिया, बराबर संघर्ष कर रहा है और करता रहेगा। ये है संविधान की ताकत। अभी हमारे नगर पालिका में बोर्ड की बैठक हुई, बाबा साहब ने ऐसे संविधान बनाया कि उस अधिशासी अधिकारी को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया, उसको खड़ा रहना पड़ा। यह संविधान बाबा साहब की देन है, जो कि हम लोग इस संविधान की जानकारी लेकर के और पढ़ करके जो भी हमारे पीछे हमारे लोग, सामंतवादी लोग हम लोगों को काम नहीं करने देते हैं, उनको इस संविधान के माध्यम से हम लोग मारने का काम करते हैं, हम लोग डांटने का काम करते हैं। ये ताकत दी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तो मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा कि अपने परिवार में सभी को शिक्षित जरूर करें, जिससे कि इस संविधान को पढ़ें और पढ़ करके अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।